हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। काफी बच्चे मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर आप प्रैक्टिस बुक के चैप्टर 1 का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको यह बता दूं, आई एम हैविंग अ डोजन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग वीडियोज फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड यू नो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द वीडियोज इन अ सिंगल डे। सो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। बच्चे मुझसे यह भी कह रहे थे कि सर हमने YouTube पर काफी सर्च किया पर किसी भी वीडियो से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो चलिए आज मैं यह प्रयास करूंगा कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और साथ ही आपको सेटिस्फैक्शन भी मिले। सो चिल्ड्रेन, दिस इज यूनिट 1 ऑफ योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक टाइटल्ड पुटिंग इट टुगेदर। मैं आपको यह बता दूं कि इस चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है क्योंकि आप पहले से ही सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ग्रामर लेसन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एटसेट्रा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। Children, there are 12 worksheets in this chapter and we will try to solve them in two parts. So, without any delay, let's move to worksheet 1. Read the following passage and make a list of all the proper nouns, common nouns and abstract nouns in the passage in the appropriate columns given on the next page. तो बच्चों ये यहाँ पे मिस्टर आर्या एंड हिज फैमिली ये एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को हमें पढ़ना है और इसमें से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड करना है। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आप इन वर्ड से पहले से ही वाकिफ हैं। फिर भी चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है वो खास प्रकार के पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, जैसे कि लता मंगेशकर, कोलकाता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताज। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमन नाम होता है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, चाहे थिंग का नाम हो। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, पर कॉमन नाउन के केस में यह जरूरी नहीं है कि कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल से लिखा जाएगा। ये वर्ड्स जब सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो ये कैपिटल से भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम स्मॉल से लिखते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। देखिए ये सारा स्मॉल से लिखा हुआ है, जबकि प्रॉपर नाउन में लता मंगेशकर, कोलकाता, ये सब कैपिटल से लिखा हुआ था। थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी आइडिया का नाम हो सकता है, एक्सपीरियंस, फीलिंग, स्टेट, इन सब चीजों का नाम हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। एग्जाम्पल काइंडनेस, लव, फियर, ब्यूटी एटसेट्रा। चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं। मिस्टर आर्या एंड हिज फैमिली।
Mr. Sunil Arya lives in New City with his wife and their 2 children. Theirs is a small and happy family. The family is respected in New City for their kindness. Mr. Arya is a scientist and is famous for his creative intelligence. He has a secret laboratory in his home. He loves inventing unusual machines. One of his most successful inventions is human robot called Seed. Another important invention is his time machine, which can send anyone into past or future. This machine is named Team. Yet another wonderful machine is supersonic microphone called mic, which can help anyone understand the language of animals. Apart from inventing such scientific gadgets, Mr. Arya also likes reading newspapers and solving crossword puzzles. तो बच्चों, अब आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीनों को इस पैसेज में से चूज करके आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए जल्दी से आप भरिए। वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर दीजिए और आप इसको फिल कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपने फिल कर लिया होगा। देखिए, मैं सारे ही नाउन्स को अंडरलाइन यहां पे कर दिया हूं। मिस्टर सुनील आर्या, न्यू सिटी, वाइफ, चिल्ड्रेन, फैमिली, न्यू सिटी, काइंडनेस, साइंटिस्ट, इंटेलिजेंस, लेबोरेटरी, होम, मशीन्स, इन्वेंशंस, रोबोट, सीड, मशीन, टीम, माइक्रोफोन, माइक, एनिमल्स, गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स, puzzles. Now check your answer. Proper noun, Mr. Sunil Arya, New City, Seed, Team, Mike. Common noun, wife, children, family, scientist, laboratory, home, machine, inventions, animals, gadgets, newspapers, puzzles, robot, microphone. Abstract noun, kindness, intelligence. I hope आपने सही किया होगा। Now B. Given below are the visuals of some famous people, places and things. यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ये पिक्चर्स या तो पीपल के हैं, या तो प्लेसेस के हैं, या फिर थिंग्स के हैं। राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द विजुअल्स इन कॉलम ए एंड व्हाट दैट विजुअल इज इन कॉलम बी। कॉलम ए में उसका नाम लिखना है जो पिक्चर दिया हुआ है, और कॉलम बी में लिखना है कि उसका रिलेशन किससे है, मतलब किस कैटेगरी में आता है। डेट मीन्स जो आपका सेक्शन ए में होगा वो होगा प्रॉपर नाउन, और सेक्शन बी में जो वर्ड आएगा वो होगा उसके लिए एक कॉमन नाउन। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मिस्टर सुनील आर्या। ये कौन है? तो ये साइंटिस्ट हैं। उसी प्रकार से ये नेक्स्ट पिक्चर किसका है यहां लिखना है, और फिर ये आखिर में है क्या,
मतलब यहाँ पे प्रॉपर नेम लिखना है उसका, यहाँ पे कॉमन नेम लिखना है। चलिए लिखिए, पॉज द वीडियो हियर। नाउ चेक द आंसर। ये वाला जो पिक्चर था ये है द ताजमहल, और ये क्या है? मॉन्यूमेंट है। सचिन तेंदुलकर क्या है? क्रिकेटर। इंडिया गेट ये वार मेमोरियल है, या फिर अगर आप मॉन्यूमेंट लिखते हैं फिर भी सही है। एंड द लास्ट वन इज स्वामी विवेकानंद, ये क्या है? मॉन्क है। All the words you have written in column A are proper nouns and in column B are common nouns. C. Mr. Arya loves solving crossword puzzles. मिस्टर आर्या को क्रॉसवर्ड पजल्स पसंद है। He comes across the following puzzle in the city times. Help him solve it using the clues given below. तो ये देखिए क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ क्लूज दिया हुआ है। इन क्लूज के मदद से आपको इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है। एक बार आप ये क्लूज को देख लीजिए, ये पजल को देख लीजिए, और आप ये देख लीजिए क्लूज। ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। पॉज द वीडियो हियर। अ गुड पर्सन हैज, क्या होता है गुड पर्सन के पास? चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूं आपको। A good person has much goodness. The patient person shows a lot of patience. An honest person possesses a lot of honesty. A brave soldier shows great bravery. A courageous man shows a lot of courage. A thing of beauty is a joy forever. A curious person is full of curiosity. A poor family suffers from its poverty. All the words that you have written in the puzzle are abstract nouns. ये देखिए कुछ आपका इस प्रकार से बन जाएगा। गुडनेस, पैशंस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, courage, beauty, poverty, curiosity. Now come to worksheet 2. Let us know more about the Arya family. चलिए आर्या के फैमिली के बारे में कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। Mr. Arya, a housewife, is a simple and intelligent lady. She is extremely loving and caring. She does all the household chores efficiently. She cooks food patiently, cleans the house every day, washes clothes carefully, takes care of her family and does all the shopping. She has decorated her home beautifully. She loves reading books and often visits the library. She is generally calm, but sometimes she loses her patience with her husband's strange inventions. Now underline all the action words given in the above paragraph.
तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है। और आपको एक चीज याद रखना है हमेशा कि ऑल द एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, जैसे कि कुक, प्ले, स्माइल एटसेट्रा। चलिए अंडरलाइन कीजिए। डज, cooks, washes, cleans, takes care, decorated, visits, loses, loves। Read the passage again and in the box given below list any 5 action words and the words which tell you more about them: how, when, where, how often, etc. The first one has been done for you। तो आपको यहाँ पे एक्शन वर्ड्स लिखने हैं और यहाँ पे वो वर्ड लिखना है जो कि एक्शन वर्ड के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। All the words which tell you how, when, where, how often about an action are called adverbs। तो जो भी वर्ड्स आपको बता दे कि how, when, where, how often, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दे आपको, वैसे वर्ड्स को बोलते हैं एडवर्ब्स। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि जो वर्ड वर्ब के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे दे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स, जैसे कि एफिशिएंटली, हैप्पीली, चीयरफुली एटसेट्रा। तो चलिए इसको आप जल्दी से फिल कीजिए। पॉज द वीडियो हियर। नाउ मैच योर आंसर्स। डज efficiently, washes carefully, visits often, decorated beautifully। Now let's move to worksheet 3। The following word grid contains 9 adjectives। तो एडजेक्टिव का भी मैंने वीडियो बनाया था, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए, नीचे में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एडजेक्टिव्स का वीडियो देख लीजिए। आइडेंटिफाई दीज एडजेक्टिव्स एंड मेक एडवर्ब्स फ्रॉम देम बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस। सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के बाद में जुड़ता है और उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। और एक होता है प्रीफिक्स, जो कि वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ता है और उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे एक लाउड आपके लिए किया हुआ है। तो इस वर्ड ग्रिड में से आपको जो है एडजेक्टिव्स को फाइंड करना है। और फिर नीचे में देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपके 9 एडजेक्टिव्स लिखे जाएंगे और राइट साइड में एडवर्ब। आपको खुद से इन एडजेक्टिव से फ्रेम करना है। जनरली हम लोग ly जोड़ करके एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देते हैं। डू इट। नाउ लुक एट द आंसर की। बोल्ड, करेक्ट, बैड, स्लो, स्वीट, क्विक, मेरी, क्वाइट। बोल्ड से हो गया बोल्डली, करेक्ट
correctly, slow, slowly, sweet, sweetly, quick, quickly, merry, merrily, quiet, quietly, bad, badly. Remember, adjectives are describing words. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. दे डिस्क्राइब अ नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग. देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, अ प्रेटी गर्ल, तो गर्ल के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला हमें इस प्रेटी वर्ड से. उसी प्रकार से एन इंटेलिजेंट बॉय, इस बॉय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हमको ये इंटेलिजेंट. बॉय कैसा है तो इंटेलिजेंट है. उसी प्रकार से अ ब्लैक बॉक्स, अ बिग सिटी. बी, रिप्लेस द एडवर्ब फ्रेजेस गिवन इन बोल्ड विथ एडवर्ब्स. तो यहां देखिए हर सेंटेंस में कुछ बोल्ड में फ्रेज लिखे हुए हैं, तो इनको आपको चेंज कर देना है एडवर्ब से. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. ही लेफ्ट द रूम इन अ हरी. ही लेफ्ट द रूम हरीडली. तो इन अ हरी के लिए जो हमारा एडवर्ब आ गया वो है हरीडली. उसी प्रकार विथ केयर, विथ करेज, इन एवरी प्लेस, इन अ प्लीजिंग मैनर, इनके लिए भी आपको एडवर्ब लिखने हैं. फर्स्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ. पॉज द वीडियो हियर. नाउ चेक योर आंसर. विथ केयर, केयरफुली. विथ करेज, courageously. In every place, everywhere. In a pleasing manner, pleasingly. Now come to worksheet 4. Read the following passage and complete the table given on the next page by arranging adjectives showing number, quantity, quality, size, shape, color from the passage in appropriate columns. तो बच्चों आपको इसको पढ़ना है. चलिए अभी हम पढ़ेंगे भी, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर और क्वांटिटी शो करने वाले वर्ड होंगे उनको इस बॉक्स में लिखना है. क्वालिटी वाले को यहाँ, साइज यहाँ, शेप शो करने वाले वर्ड्स यहाँ हो जाएंगे, कलर शो करने वाले वर्ड यहाँ हो जाएंगे, और रिलेटेड नाउन्स, जो भी नाउन्स हैं उनको आपको इस लास्ट वाले कॉलम में लिख देना है, सॉरी रो में लिख देना है. Nikki, Mr. Arya's small, fair and elegant daughter, is 10 years old. She is energetic and curious and shows great interest in her father's inventions. She studies in 6th standard. She is sharp and confident. She keeps her room very clean. Though small, her room has some beautiful furniture. She has a round brown table, a small red chair, a large rectangular bed, and a big steel almirah. Now, fill this. Now, come to the answer. Check your answer. Number quantity 10, 6th, very, some. Quality energetic, elegant, curious, sharp, confident, beautiful, steel, great. Size small, large, big. Shape round, rectangular. Color brown, red, fair.
nouns: Nikki, Mr. Arya, daughter, father, table, chair, bed, almirah. Now B. Write the adjective form of the following nouns. The first one has been done for you. तो यहाँ देखिए आपको नाउन दिए हुए हैं और इन नाउन्स को आपको बना देना है एडजेक्टिव. नेशन, नेशनल. सन का क्या होगा? अफेक्शन. चाइल्ड, रेक्टेंगल. ब्यूटी, डेंजर, गोल्ड. होप, ईयर. फर्स्ट, ट्राई इट बाय योरसेल्फ. Now match your answers. Son, sunny. Affection, affectionate. Child, childish. Rectangle, rectangular. Beauty, beautiful. Danger, dangerous. Gold, golden. Hope, hopeful. Year, yearly. Worksheet 5. Read the following passage about Mr. Arya's robot. ये जो पैसेज दिया हुआ है ये मिस्टर आर्या के रोबोट के बारे में है. Sid is a human robot. Mr. Arya created him 2 years ago and ever since he has been a member of his family. He looks like any other 8-year-old boy. Sid is more efficient than any other ordinary boy. He can learn faster than any of them. He is the best machine in the world. Given below are some clues about what Sid can do better than other children. तो नीचे में कुछ क्लूज दिया हुआ है. इस क्लूज में बताया गया है कि वो बाकी बच्चों की अपेक्षा कुछ बेटर कर सकता है. Change these clues into proper sentences. The first one has been done for you. Read fast. Sid can read faster than any other child. उसी प्रकार से learn quickly, speak loudly, work efficiently, clean good, dance beautifully. Here is the answer. Sid can learn quicker than any other child. Sid can speak louder than any other child. Sid is more efficient worker than any other child. Sid can clean better than any other child. Sid is more beautiful dancer than any other child. वर्कशीट 6 और ये वर्कशीट आज का लास्ट वर्कशीट है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टोटल 12 हैं और हमें इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करना है क्योंकि एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है. वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा. Read the following passage about Snoopy, the pet dog of Arya's, and replace all the bold words with suitable pronouns. तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रोनाउंस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा. नॉर्मली वी यूज इट फॉर एनिमल्स. इट हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बट फॉर आवर पेट्स वी प्रीफर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ही शी टू इट. तो जनरली हम एनिमल्स के लिए तो ईट का यूज करते हैं, लेकिन अगर वो एनिमल हमारा पेट है तो हम ही और शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द फैमिली हैज अ पेट डॉग स्नूपी.
ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, अब ईच मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा वो आपको पहले फिल करना है। ट्रीट्स स्नूपी, स्नूपी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? वेरी वेल। स्नूपी क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्नूपी के लिए प्रोनाउन लिखना है। इज द लेजिएस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, अगेन स्नूपी, स्नूपी के लिए यहाँ प्रोनाउन यूज करना है। नेवर मूव्स अनलेस इट इज फॉर सम मिस्चीफ, स्नूपी loves destroying the neighbor's garden. Snoopy pounces on the postman every time the postman के लिए यहाँ पे लिख देना है प्रोनाउन comes to deliver letters. For the rest of the time Snoopy keeps on snoozing. Snoopy loves to eat his meals in his special plate. Mrs. Arya gives Snoopy a special dog food every day. Mrs. Arya के लिए यहाँ पे प्रोनाउन लिखना है। Takes Snoopy प्रोनाउन लिखना है। Out for a walk every evening. Snoopy follows Mrs. Arya everywhere and loves Mrs. Arya the most. First, try it by yourself. After that, I will give the answer. Remember one thing, the words that are used in place of nouns are called pronouns. ऐसे words जिन्हें हम noun के बदले यूज करते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है he, him for Snoopy, Snoopy के लिए he और him हम यूज कर रहे हैं। Now check your answer. Everyone, him, he, who, he, him, she, him, he, her. Given below is a piece of conversation between Mrs. Arya and Nikki. तो यहाँ पे देखिए मिसेज आर्या और निकी के बीच में कुछ बातचीत दिया गया है, कन्वर्सेशन। कंप्लीट इट बाय फिलिंग इन एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स। जब आप प्रोनाउन का मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। वैसे आप क्लास 5 में ये पढ़ चुके हैं। मिसेज आर्या, निकी व्हाट आर यू डूइंग? निकी, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स। मिसेज आर्या, हु टॉट यू टू चॉप वेजिटेबल्स? निकी, नो वन मदर, आई लर्नड इट। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा फिल करना है। मिसेज आर्या, बी केयरफुल डियर और एल्स यू विल हर्ट। निकी, डोंट वरी मदर, आई वॉन्ट इंजर। प्रोनाउन। मिसेज आर्या, बाय द वे हैव यू बॉट न्यू ईयर कार्ड्स फॉर योर फ्रेंड्स? निकी, नो, आई विल प्रिपेयर देम। मिली ऑल्सो हैज पेंटेड ऑल हर कार्ड्स। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन ही लिखेंगे, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। नाउ मैच योर आंसर। नो वन मदर, आई लर्नड इट माई सेल्फ। जब आई होता है तो माई सेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। बी केयरफुल डियर और एल्स यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे।
फिर आई के लिए माई सेल्फ, नो आई प्रिपेयर, आई के लिए माई सेल्फ, मिली ऑल्सो हैज पेंटेड ऑल हर, हर के लिए हर सेल्फ। आई होप आपको अपना प्रैक्टिस बुक फिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें कि वर्कशीट 7 करेंगे। वर्कशीट 7 से लेकर के वर्कशीट 12 तक करेंगे, और एक लास्ट में डू इट योरसेल्फ सेक्शन होता है, उसको भी करेंगे सेकेंड पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।